हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया जनरल सब्स्टिट्यूशन। जनरल सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास ऐसा फॉर्मेट आ जाए, कैसा फॉर्मेट, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों क्वाड्रेटिक ही है। एक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, एक में पॉजिटिव है, फिर इन दोनों का रेशो ये वाला आ जाए एक बार, या फिर ऐसा। ये तो शुरुआत के चार क्वाड्रेटिक, रूट का क्वाड्रेटिक और रूट का क्वाड्रेटिक, तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क तीनों में ये है कि आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, फिर उसमें उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर उसका रेशो। चारों में आपको सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली करना है, ईजी है। फिर इसके बाद आता है ये वाले चार, जिसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट है और उस अंडर रूट में क्वाड्रेटिक छुपी हुई है। अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है ना। ये तीन में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, तो ये 5, 7, 8 को मैं एक बार अच्छे से समझाना चाहूंगा। देखना, तीनों क्वाड्रेटिक में फर्क है। क्या फर्क है? इसमें कांस्टेंट जो है ए स्क्वायर वो पहले आ रहा है और एक्स स्क्वायर बाद में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर बाद में आ रहा है। इसमें एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, सॉरी लास्ट वाले में, फिफ्थ वाला और एट्थ वाला, दोनों में बहुत ही स्लाइट सा फर्क है। 99% जनता स्टार्टिंग में कंफ्यूज होती है कि सर ये ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो फर्क क्या है दोनों में? तो यही फर्क है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखिए, तीनों में आपको याद कैसे रखना है। जब भी आपको, ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, एक्स स्क्वायर पहले लिखने का मौका मिल जाए अंडर रूट के अंदर नीचे। क्या बोला मैंने आपको? एक्स स्क्वायर पहले, देख यहाँ पे तो प्लस है तो आप बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, बट पहले लिखने का मौका मिल सकता है ना। यहाँ पे इसको पहले लिख सकते, इसको भी पहले लिख सकते। अगर आप एक्स स्क्वायर को पहले लिखोगे तो एल एन वाला आएगा, एक्स स्क्वायर बाद में लिखोगे तो साइन इनवर्स आएगा। एल एन में भी क्या आता है? देखिए, एल एन ऑफ एक्स प्लस ये अंडर रूट पूरा एज इट इज, इधर पे एल एन ऑफ एक्स ये पूरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर एज इट इज, और यहां पर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन इंटू 1/a। अब ये 1/a जो है ना, इसको ध्यान से देखना आप, tan इनवर्स में बाहर 1/a आएगा, साइन इनवर्स में 1/a नहीं आएगा। ये तो मैं लेक्चर में आपको डिफरेंशिएट करना सिखा रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस। लिखिए सबसे पहले अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट वाला छोड़ दो, ये कर लो पहले, साइन 2x अपॉन 9 माइनस साइन की पावर 4x, 9 माइनस साइन की पावर 4x dx। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वही ऊपर लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 sin x cos x dx बराबर dt, है ना। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x, तो sin 2x dx बराबर dt हो जाएगा, और ऊपर वही लिखा हुआ है sin 2x dx। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब वही मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, टी स्क्वायर मान लेते तो ज़्यादा फायदा होता। हमेशा इसको है ना आप चेंज कर लिया करो, 2t dt। तो ये टी स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा? ठीक है, dt अपॉन टी। अच्छा रुको एक मिनट, फिर से कर लेता हूँ। साइन 2x dx का वैल्यू आ जाएगा 2t dt के बराबर, तो 2t dt, और नीचे वाली चीज़ जो आ जाएगी, अच्छा वही मैं सोचूं यार, कहाँ है मेरा दिमाग। इसको अपन t मान रहे हैं ना,
ठीक है, लेट इट बी लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं है। टी डी टी सब कुछ सही है, एकदम वही लिखना है अपने को जो पहले लिख रहे थे। साइन टी एक्स साइन 2x dx dt के बराबर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस साइन स्क्वायर को अपन ने टी माना ना, तो साइन की पावर 4 क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर, है ना, 9 माइनस टी स्क्वायर। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये मिलता जुलता है किससे, साइन इनवर्स के फॉर्मूले से। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इससे एकदम मिलता जुलता है, क्योंकि आप 3 की जगह क्या, 9 की जगह क्या बोल सकते हो, 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन ए, कितना है बच्चों, 9 का अंडर रूट ना 3। अरे ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसके साथ यूज टू होने में बहुत टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा मेरे साथ समझने की कोशिश करना। ऊपर क्या लिखा है, x, तो x किसका डेरिवेटिव है, ऐसा सोचो हमेशा। न्यूमरेटर वाला आइटम किसका डेरिवेटिव है, आप ऐसा सोचो। तो न्यूमरेटर वाला आइटम जो है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, मतलब आपको एक्स स्क्वायर को टी मानना चाहिए, और एक्स स्क्वायर नीचे आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है। एक्स स्क्वायर कितने बार आ रहा है देखिए ना, तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx हो जाएगा dt के बराबर, तो x dx हो जाएगा dt बाई 2 के बराबर हो जाएगा। dt बाई 2 के बराबर, बस आप इसको छाप दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, x dx को लिख सकते हैं dt बाई 2 के बराबर, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को t बोला तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है आपको, समझो बच्चों, एक टिप दे रहा हूं मैं आपको। वन अपॉन क्वाड्रेटिक कभी भी दिखे आपको लाइफ में, कभी भी दिखे, तो उसको आप क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कब तक याद रहेगा ये चीज आपको, हमेशा, है ना। क्या करना है आपको, जब भी क्वाड्रेटिक दिखे तो क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन, पक्का। अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से नाम लेके, तो वन अपॉन कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है आप सबको, सबको आता ही होगा, टी स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का आधा कितना होता है, हाफ, तो ये हो गया खत्म। और इसी के हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, इससे सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ये सब मैं आपको ट्रिक सिखा चुका हूँ 11th क्लास में, बहुत बार सिखाया है ना। तो वन अपॉन ये स्क्वायर टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4। ठीक है, ये dt के बराबर है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ये किसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिख रहा है क्या आपको, एक्स स्क्वायर की जगह देखो ना इधर, प्लीज प्लीज, एक्स की जगह क्या है, एक लीनियर है, एक्स की जगह क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। कोई बात नहीं, अपने को तो आता है लीनियर इक्वेशन से डील करना, जब भी लीनियर हो जाता है तो अपन उसके साथ डील कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इधर 1 अपॉन ए भी होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, देखिए हाफ, हाफ तो रहेगा, बाहर वाला हाफ है, ये बाहर वाला हाफ है, और अंदर क्या आ जाएगा, ये 3/4 जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये 3/4 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर।
सोच के देखिए। और ये क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर था ना तो 1/a, ए कितना है √3/2, तो 1/a, अरे 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स की जगह भी लीनियर आ गया, कोई बात नहीं, तो लीनियर पूरा लिख दो, tan इनवर्स एक्स बाय ए कितना है √3/2। अरे ये ए है ना, जो मैंने आपको सिखाया बस वैसे वैसे चलो आप, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर ये। ठीक है, एक बार और समझा दो ये वाला जो होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मेट अगर आपको दिख जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट ही है इधर, है ना। बस एक्स की जगह एक लीनियर आ गया, मैं आपको सिखा चूंगा, जब भी लीनियर आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला लगाना एज इट इज। और ये जो ए होता है इसकी वजह से यहाँ पर 2 बार ए नीचे आएगा, एक बार एक्स के नीचे, एक बार बाहर ओवरऑल। ठीक है, और मान लो, चलो वो मानने वाली बात जो अपन कल देखेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे अपन अभी। थोड़े इजी क्वेश्चंस करते हैं ना, तो देख लीजिए अपने सामने क्या लिखा है, dx/x² प्लस 4x माइनस 3। नहीं प्लस 3/4 ही आएगा ना, सही तो लिखा है, प्लस 3/4 आएगा। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है ब्रो। हाँ, अब यहाँ पे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए क्वाड्रेटिक, क्या दिखे क्वाड्रेटिक, तो क्या करो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो। याद है सबको, परफेक्ट स्क्वायर बनाते आता है, बना लोगे पक्का। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक बार देख लो कैसे बनाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है, तो बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, बन गया। ये -3 दूर है, अभी इसको दूर रहने दो। मैंने आपको दिखाया ये जो 2 होता है इसका स्क्वायर उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, इसके स्क्वायर से अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक काम करो, ये -3 की जगह +5 कर दो, +4 7 8 +8 कर दो, है ना। थोड़ा सा तब्दीली कर दो क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वही क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो +8 तो दूर था, मैंने आपको क्या सिखाया, इसका हाफ 2, ये बन गया b, और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने का। तो dx/x+2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए आपको अब ये कौन से फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है, फॉर्मूला हमेशा लिखना चाहिए, हमेशा हमेशा। तो ये फॉर्मूला ये वाला है, dx/x² प्लस a², इसका आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो ये 4 मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a, और बाहर भी 1/a आएगा प्लस c। ठीक है, अब यहाँ x की जगह एक लीनियर आ गया था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सेम क्वेश्चन करेंगे अपन, देखिएगा ध्यान से ना, मैं अंडर रूट के अंदर सारा आइटम भेज दूंगा। अंडर रूट के अंदर मैंने पूरा क्वाड्रेटिक, सेम क्वाड्रेटिक का अंडर रूट ले लिया मैंने, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, x² प्लस 4x प्लस 8, सेम फंडा। आपको डिनोमिनेटर में बच्चों कभी भी क्वाड्रेटिक दिखे, हमेशा आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, फिर जो फॉर्मूले में आपको लिखवाया था वो सारे अप्लाई करने हैं। तो इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स कंप्लीट करेंगे। अंडर रूट ऑफ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ना, देखिए 4 का आधा कितना हो गया 2, तो x+2 का होल स्क्वायर खत्म।
ये 2 का स्क्वायर 4 सबट्रैक्ट, और ये 8 पहले से था, ठीक है। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अरे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, आई थिंक दिस इज वो वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सा होता था, ln ऑफ एक्स प्लस यही वाली चीज को छाप दो ऐसे, एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये पूरा का पूरा आइटम लिखना है आपको, अंडर रूट में पूरा का पूरा अंडर रूट छाप देने का है। तो अब यहाँ पे कोई बात नहीं, जैसा अंडर रूट है वैसा लिख दो, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, है ना। किसी को अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो यहाँ पे देख लो, अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था, ln ऑफ एक्स प्लस यही वाली चीज, यहाँ पे क्या होता था, ln ऑफ एक्स प्लस यही वाली चीज। ठीक है, तो सबको एक चीज तो देखो, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको, जो समझा रहा हूं बस उसका स्ट्रेस लो, जो आगे पढ़ना है उसका स्ट्रेस मत लो। टेस्ट मैच की तरह है ना। आपको एक सेशन अच्छे से खेलना है, ये नहीं सोचना है कि डे 3 डे 4 में क्या होगा। अरे भाई अभी अच्छे से बैटिंग करो, है ना। तो आपको ये वाले टाइप सारे समझना है बस। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक कर लोगे आप लोग पक्का। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और वो भी अंडर रूट में। तो सर ने सिखाया परफेक्ट स्क्वायर बना दो, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं अपन। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए आपको। देखो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 4 को जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा। 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देंगे। हमेशा आप ये कोशिश करोगे ना तो आप कभी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे। ठीक है, तो ये 4 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट के, तो 2 बन के बाहर निकलेगा। सुन नहीं रहे हो आप लोग, अरे ये 4 जब बाहर निकलेगा अंडर रूट के, है ना, तो 2 बन जाएगा, है ना, और वो 2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या चीज रह जाएगी, 4 जहां जहां था वहां वहां 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4 था तो वो x, और यहाँ पे 5/4। किसी को यहाँ पर कोई दर्द हो रहा तो बताइए। ठीक है यार, हाँ। अब क्या करें सर, आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो बहुत आसान होता है सर। कैसे, ये जो कोफिशिएंट है x का वो क्या है 1, 1 का आधा कितना होता है, हाफ, बन गया ये लो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। प्लस ही क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस दे रखा है ना। और ये हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/4 बहुत दूर से बैठा हुआ है, तो ये चीज बन जाएगी हाफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 5/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 4/4। 4/4 1 होता है। क्या बात है, लाइफ हो तो ऐसी, इतने खूबसूरत नंबर आने चाहिए, है ना। अब ये किसके जैसा फॉर्मूला दिखता है, एलन वाले फॉर्मूले के जैसा, है ना। तो मैं वो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे बार बार तो नहीं लिख के बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको लिखना चाहिए वो फॉर्मूला बार बार। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ln ऑफ एक्स प्लस ये पूरा अंडर रूट। ठीक है, ln ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एक मिनट है ना,
एक मिनट रुकना, एक्स स्क्वायर, एक पिछले वाले क्वेश्चन में छोटा सा गड़बड़ हुआ था, वो मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे x की जगह पूरा लीनियर होगा ना, x की जगह लीनियर आ गया, तो यहाँ पे x की जगह ये पूरा लीनियर होना चाहिए। x प्लस लिखते हैं ना अपन, फॉर्मूले में x प्लस लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर x होता था, अब यहाँ पे लीनियर आ गया तो लीनियर प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग पूरा लीनियर लिखेंगे, x की जगह पूरा लीनियर प्लस, और ये पूरा अंडर रूट छाप दो, ये पूरा पूरा अंडर रूट कॉपी पेस्ट करने का है, तो ये हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने लोगों को डाउट है इसमें, टाइप करो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे हेडिंग लिख लेना, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक हेडिंग लिख लेना, वो हेडिंग में इधर बता देता हूँ, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अपन ने देख लिया, 1 अपॉन अंडर रूट भी देख लिया, दोनों को अपन परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे। तो दोनों को परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे, ये वाला जो है इसको देखते हैं, पहले इसको एक्सपैंड कर दो, तो देखिए क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 -2 -3 और -1 इंटू -2 +2 एक्स। नहीं देख रहे हो, देखो एक बार इधर, एक बार और बता देता हूँ मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, -3 का आधा क्या हो जाएगा, -3/2, खत्म। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बीच में माइनस था। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4, 9/4 को सब्ट्रैक्ट करने का, और यहाँ पे दूर से 2 बैठा हुआ है, 2 लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन x -3/2 का होल स्क्वायर और 4 to 8 -1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये किसके जैसा दिखता है बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके, सोचो सोचो, ये फॉर्मूला किसके जैसा दिखता है, x² - a²। ओके, तो क्या आपको याद है क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - a², इसका फॉर्मूला क्या होता है, ln ऑफ x प्लस ये पूरा रूट x² + a² प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ x की जगह ये लीनियर आ जाएगा, x -3/2 प्लस ये पूरा का पूरा रूट x -3/2 का होल स्क्वायर -1/4, खत्म, प्लस c। कितने लोगों को क्लियर है ये वाला पार्ट, एक बार बताइए मुझे।
अगला क्वेश्चन देखिए। प्रांजलि बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल स्टेप, क्या करना चाहिए, सोचना कैसे चाहिए मुझे। ऋतुजा बेटे आप भी बताओ। विनीत सावंत अगर आप जीवित हो तो आप भी बताइए ब्रो, क्या करना चाहिए अपने को यहाँ पर। सोचो सोचो सोचो। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करें खुद से। अथर्व है ना, मुझे पूरा भरोसा आप बता पाओगे ना, आपका होमवर्क मैंने चेक किया, आपने अच्छे से सॉल्व किया है और ये सेम क्वेश्चन आपने होमवर्क में सॉल्व किया, सेम सेम है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द सब्स्टिट्यूशन। बहुत हल्के दिमाग से सोच के आपको लिखना है, टाइप नहीं करोगे तो मैं आपका नाम सीधे सर को दूंगा, किसी का भी ना। यहाँ पे बताइए क्या करना चाहिए। ऋतुजा सिंह की tan x को t डालेंगे, एक्सेलेंट एक्सेलेंट है ना। tan x को आप क्या करोगे, t डाल दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो वो पूरा dt हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, tan x को t डाला अपन ने तो t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट का टी, तो अंडर रूट में जब भी एक्स स्क्वायर पहले आ जाता है या टी स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर एक ही बात है। जैसे यहां पर ये पहले आ गया था, देखो ना प्लीज इधर देखो, लीनियर को हमेशा आप एक्स की तरह देखा करो। तो एक्स स्क्वायर पहले आ गया मतलब ln वाला आएगा, बाद में आता मतलब साइन इनवर्स आएगा। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अंडर रूट के अंदर है ना, पहले आ गया अगर तो ln आएगा, और ln लिखना कितना आसान है, देखिए टी एज इट इज प्लस ये पूरा अंडर रूट एज इट इज। ओके अच्छा, आप जब एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड का एग्जाम दोगे तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी लॉग वाले आंसर होते हैं सब में मॉड लगा देते हैं, सब में मॉड लगा देते हैं। तो आपको बस उस चीज का ध्यान रखना है, अपन नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग के सामने वाला आइटम जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। इधर आ जाएंगे तो हाँ भाई अथर्व ब्रो आपने बताया नहीं। हाँ भाई क्या करेंगे, e की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, e की पावर x को आप t मान लो, तो e की पावर x इंटू डी एक्स ये हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो ऊपर वाला आइटम dt और नीचे वाला आइटम 4 माइनस टी स्क्वायर। 4 माइनस टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ ना, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ओ सर टी स्क्वायर बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है मतलब साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स देखिए कैसे आता है, साइन इनवर्स देख लो एक बार कैसे लिखते हैं। वेरिएबल क्या है आपका टी, लीनियर होता तो लीनियर लिखते, और ए क्या है आपका 2, तो यहाँ पे ए आएगा, बाहर 1/a नहीं आएगा, tan इनवर्स में आता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, बहुत बढ़िया था, थोड़ा टाइम लगा, जल्दी बताओ ना, ऐसा नहीं करने का, जल्दी बताने का ना। हाँ भाई इधर आ जाइए आप, tan x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3 tan स्क्वायर x dx। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप एक सितारा लगा सकते हो, वैसे एक सितारे लायक है, ठीक ठाक है, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे, आपको कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा पहले। सोचिए, अच्छा जो ऊपर मैंने e की पावर x वाला क्वेश्चन लिखा था ना, ओहो, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा था इसमें एक वेरिएशन दूंगा मैं आपको, वो वेरिएशन भी लिख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा सेम। e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 4, कर लोगे ना।
देखो मेरे को तो फ्यूचर दिखाई देता है, तो फ्यूचर अगर दिखाई दे रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इसको टी बोला गया होगा, तो ये डी टी हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4। अब ये वाला आंसर जो आएगा वो एल एन वाला आएगा, एल एन ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4। नीचे लिख लेना आप लोग, बस मैं वहाँ पे मिस कर गया इस क्वेश्चन को, दोनों साथ में है क्वेश्चन, है ना, एक के साथ एक फ्री। ओके, हाँ नाउ अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अपने को नहीं दिख रहा है कि यार tan को अपन ने टी रखा तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर होता तो मजा आता ना, अभी है ही नहीं, तो क्या करें, थोड़ा और सोचेंगे अपन, सोचते हैं। देखो ऊपर वाला जो tan x है उसको आप लिख दो sin x बाय cos x। अब यार 10वीं कक्षा में भी यही करते थे ना अपन, कुछ समझ में नहीं आता तो tan को लिख दिया sin अपॉन cos, तो वो बेसिक नॉलेज तो आपको यूज आएगा। यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ऊपर है sin x अपॉन cos x, और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे और फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो cos x तो आएगा ही आएगा, और अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ आएगा, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x। cos x और cos x कट गया तो sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। बस इसके बाद क्या ही बचा लाइफ में। ऊपर देखो क्या है, यहां तक लिख लिया आपने, ऊपर है sin x किसका डेरिवेटिव है, cos x का, नीचे cos x है, हाँ, और ये भी तो cos x के टर्म में लिख सकते हैं अपन, तो मैं क्या करता हूँ पूरी दुनिया को cos x के टर्म में बना देता हूँ। तो ऊपर है sin x और नीचे है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x। ऐसे ये वाला स्टेप जो होता है ना उसको आप हमेशा ओरली कर सकते हो। तो sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस cos स्क्वायर x dx। नीचे cos को अगर मैंने t रख दिया तो मुझे मजा आ जाएगा, तो जीवन का आनंद लेने के लिए अपन ने cos x को t रखा और ऊपर क्या आ गया, cos x का डेरिवेटिव sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx बराबर dt। तो sin x dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस dt के बराबर, है ना, ये माइनस जो है वो भी तो आएगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस टी स्क्वायर। अरे सर टी स्क्वायर बाद में आ रहा है, और इसको अपन वैसा लिखना चाहेंगे ना, देखो कैसे, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 को क्या रख सकते, किसका स्क्वायर, रूट 3, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। डी टी अपॉन, अरे यार काहे दोबारा लिख रहे हैं, माइनस को बाहर रहने दो, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी बाय रूट 3 प्लस सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, आर डी शर्मा और स्टेट बोर्ड तीनों में मिलेगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। क्या लिखा है देखो, आपको कुछ भी नहीं देखना बच्चों, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है ना,
अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तो क्या करने का, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अगर आपको तो रफ में बना लो ना। चलो मैं येलो कलर की इंक से बना देता हूँ, तो आपको वो दिख भी जाएगा कि मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। तो क्या करोगे, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप है ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, माइनस एक्स माइनस 2a का हाफ कितना हो जाएगा, a, तो x माइनस a का होल स्क्वायर। और ये a के स्क्वायर से अपन सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो। तो लिख दो भाई, किसका वेट कर रहे हो। तो ऊपर क्या है dx, नीचे क्या है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाओ और सोचो ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखता है। दिस लुक्स लाइक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। अभी वो सब तो ठीक है, यहाँ पे x की जगह लीनियर है, तो डायरेक्ट लिख देते ना, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस ए अपॉन ए प्लस सी। ट्राई करो ये वाला। ऊपर वाला आप लोग ट्राई करो, नीचे वाला मैं 2 लोगों से पूछूंगा, दोनों का नाम मैंने सोच रखा है दिमाग में। ठीक है, ऊपर वाला आप लोगों को ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोशिश करो।
क्या करें इसमें, एलसीएम ले लो, इसका आप एलसीएम ले लोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, dx, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स है ना, तो वो 1 अपॉन e की पावर x आ जाएगा, फिर यहाँ पे e की पावर 2x आ जाएगा ओवरऑल, और ये जो e की पावर x है उसको अपन ऊपर भेज देंगे। ठीक है, अब आप क्या करें, नीचे जो e की पावर x है उसका स्क्वायर लिखा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो e की पावर x को हमेशा t मान लो, जब भी आपको e की पावर x 2 बार दिखे तो उसको t ही मान लो, और t मानने से क्या हो जाएगा, e की पावर x dx, ये dt, तो ऊपर वाला आइटम पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, तो dt अपॉन a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दिस इज वेरी इजी नाउ। क्या करने का, a स्क्वायर को जबरदस्ती बाहर लेने का, तो t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये b अपॉन a का होल स्क्वायर हो गया, b अपॉन a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t अपॉन, अच्छा ये 1 अपॉन a स्क्वायर तो बाहर है ही, देखो प्लीज आगे देखना हर कोई ना, हर कोई बहुत अच्छे से आगे देखना, क्या लिखा है 1 अपॉन a स्क्वायर है ना, और t स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, है ना, तो जो लैम्डा स्क्वायर या a स्क्वायर है उसको आप 1 अपॉन a लिखते हो, तो 1 अपॉन a इंटू टैन इनवर्स ऑफ x मतलब t अपॉन a, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सबका आया था ये वाला आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये वाला आप लोग खुद से कर लेना, इसमें एक हिंट है छोटा सा कि एक्स स्क्वायर को आप t मान लो, जैसे ही आपने माना तो x dx dt बाई 2 के बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये इक्वेशन जो है अब आपको dt बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को t माना तो t माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखने लग जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज सिमिलर क्वेश्चन टू व्हाट वी डिड अर्लियर टुडे, ये वाला अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और वो भी आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में, तो इसको आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, काम हो जाएगा आपको। ठीक है, कर लोगे ये वाला ट्राई आप। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर लो, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये वाला आप खुद से करिएगा, है ना, सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, स्टेट बोर्ड में भी मिलेगा, काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। सेकेंड एक्स माइनस 1 का अंडर रूट इंटू डी एक्स। अभी ये क्वेश्चन देख के ना एकदम आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा कि क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर क्या करें, है ना, तो सोचो क्या करना चाहिए। गौरव मैं बोलने वाला था, चलिए देखो क्या करना है, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो tan को लिख दो साइन बाय कॉस, सेक को लिख दो 1 बाय कॉस, मतलब आप सबको बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो इसको आप क्या लिख देंगे 1 बाय कॉस, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये 1 और कॉस एक्स की तो सर लव स्टोरी होती थी ना, तो कोई फायदा रहेगा वो लव स्टोरी लिखने का। हाँ लिख सकते, लेकिन कुछ काटा पीटी होगी नहीं, कुछ भी काटा पीटी नहीं होगी। क्या करें, सोचो 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 सोचो। ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को रैशनलाइज कर दो, है ना, क्लास 10th वाला तरीका,
और रैशनलाइज करने के बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि साइन एक्स का तो अंडर रूट है, साइन स्क्वायर एक्स है और उसका अंडर रूट तो साइन एक्स आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ साइन एक्स बचेगा, न्यूमरेटर में सिर्फ साइन एक्स बचेगा, और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स dx। तो cos x को हम लोग t बोल देंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt है ना, और cos x को आपने t बोला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t इंटू वन प्लस टी। ओहो हो, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया नीचे, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक तो अपने को आता ही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है। तो ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया, इसको मैं अब टी स्क्वायर प्लस टी लिख सकता हूँ, उसका अंडर रूट। क्या आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो विद इन सेकेंड्स? तो देखिए टी क्या आ जाएगा, वन का हाफ, हाफ टी प्लस हाफ माइनस का होल स्क्वायर माइनस वन बाय फोर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस। अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ, ये आंसर tan इनवर्स वाला आएगा या cot इनवर्स वाला आएगा, सॉरी tan इनवर्स वाला आएगा या फिर ln वाला आएगा? सुना ही नहीं आप लोगों ने, ये कौन सा फॉर्मूले से मैच कर रहा है, tan वाले से या ln वाले से? बीच में माइनस है, और बीच में माइनस है तो ln वाले से मैच कर रहा है, ln वाले से मैच कर रहा है अगर, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ, माइनस तो बाहर रहने दो, ln ऑफ x, x की जगह ये पूरा लीनियर आएगा, x की जगह ये पूरा लीनियर आएगा, प्लस ये पूरा का पूरा अंडर रूट जो है, इस पूरे अंडर रूट को छाप देने का इधर, है ना, अंडर रूट पूरा एज इट इज। इजी, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, जितना दिखता है उतना डिफिकल्ट ये नहीं है ना, आसान है। तो ये आ गया आपका आंसर। प्लस सी कौन लिखेगा, आप ही लिखोगे। पचास का आधा किलो चल रहा भाई। चलिए क्या किया जाए, अगला एक और क्वेश्चन करना है अपने को, स्लाइटली डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट, काफी। अगेन आपके बोर्ड एग्जाम का प्रॉब्लम है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेलेंट, मतलब एक्सेलेंटली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये सब। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख गया आपको, दिख रहा है? बताइए कैसे करेंगे इसको। इसको करने के दो तरीके हैं, दूसरा मेथड तो अपन इसको कुटर पुटर से कर सकते हैं, अब कुटर पुटर अपने को आता नहीं अभी, तो क्या करें बताइए। सर ये सेकेंड इनवर्स का फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन वैसा है नहीं, एक्स स्क्वायर है बाहर में, परफेक्ट स्क्वायर बना दूं क्या सर? नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ अकेला रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता था, यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक बाहर भी लटक रही है, तो क्या करें? जब कुछ भी समझ में आए तो थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशन मैं ये कर सकता हूँ कि देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिखा है, तो काश में इसको वन प्लस tan स्क्वायर जैसा फॉर्मेट बना पाऊँ। अगर मैंने x की जगह 2 tan थीटा रखा, देखो ना यहाँ पे 2 tan थीटा अगर रखा मैंने, तो कितना आ जाएगा, dx का वैल्यू आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा, मतलब डिफरेंशियल, तो dx ये आ गया, और नीचे
चलो देखते हैं अपन करके, है ना। dx की जगह क्या डाल देंगे, 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 tan थीटा रखो। देखो ना एक बार प्लीज, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या आएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर प्लस 1 जो कि होता है सेकेंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स रखो x की जगह 2 tan, तो कितना आ जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, तो 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2/4, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 16 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस, और ऊपर क्या लिखा है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये sec स्क्वायर और sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो अब देखा देखा सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने कराया था। वो बात अलग है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन आपको ना आप याद दिला दोगे। तो देखो क्या है ना कि अपने एक क्वेश्चन अभी ये वाला करा था। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था एकदम वैसे ही क्वेश्चन है, एकदम वैसे। क्या किया था उसमें, हमने tan को लिख दिया था sin बाय cos। जब भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो tan को लिख दो sin बाय cos। सबको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सबको sin cos में कन्वर्ट कर दिया करो। जब कुछ भी समझ में ना आए तो सबको sin cos में कन्वर्ट कर दो। सो डी थीटा sin cos में तो 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ऊपर उचक के जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। यहां से कर लोगे आप। तो साइन स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रहने दो, cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ 16 की जगह 15 लिख देते हैं ना डायरेक्टली, कौन टाइम वेस्ट करेगा, है ना। अरे माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता तो वो 16 की जगह 15 हो जाएगा, 16 माइनस, ठीक है। और ऊपर cos थीटा डी थीटा है, मिस कर दिया। तो साइन थीटा को आप क्या रख दो, टी, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है cos थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा dt के बराबर। बाहर तो हाफ है ही, ये हो जाएगा dt के बराबर, और साइन स्क्वायर को रख दिया अपन ने t, तो 15 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1, है ना। 15 को जबरदस्ती बाहर खींच लो, 15 को जबरदस्ती बाहर खींच लोगे तो क्या आ जाएगा, √15, तो 2√15, तो टी स्क्वायर प्लस 1/√15, सॉरी 1 सिंपली 15, या √15 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 1/2√15 tan इनवर्स ऑफ, अच्छा अभी तो और कंफ्यूज होना बाकी है। ये 1/2√15 को भूल जाओ, आगे देखो एक बार, है ना, वरना जिंदगी भर कंफ्यूज होना है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आता है इसका आंसर, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, दिख गया, प्लस c। लिखो यहाँ तक।
तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अपना खत्म होता है यहाँ पे। क्या खत्म हो गया? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। डायरेक्ट जनरल सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला आप कौन सा वाला कीर्ति? डायरेक्ट जनरल सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, पहली बात तो दिस इज नॉट एनी, डिनोमिनेटर रूट में है ना, हाँ डिनोमिनेटर रूट में है। अच्छा हाँ डिनोमिनेटर रूट में, सॉरी डिनोमिनेटर रूट में है ना, आई एम रियली सॉरी। इसको मैं मिटा देता हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। अच्छा ये क्या लिखा है? टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सा वाला आएगा? एल एन वाला आ जाएगा ना, टी स्क्वायर पहले आ गया, एल एन ऑफ टी प्लस ये पूरा अंडर रूट। ठीक है, अगला टाइटल लिखे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये दे रखा है आपको, या लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। सही सही सही। कीर्ति जो आप कह रहे हो ना, स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते अपन यहाँ पे, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके आसपास कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया तो उसने खेल बिगाड़ दिया सारा, वरना अपन लगा देते, सिर्फ इतना होता तो लगा देते, बट इसकी वजह से नहीं लगा पा रहे। स्टैंडर्ड मतलब मैं सोचना चाह रहा हूँ कि आप कैसे सोच रहे होंगे, तो स्टैंडर्ड किसी भी तरह से आप सोच नहीं पाओगे ना। कुछ और है तो एक बार वॉइस मैसेज आप रिकॉर्ड करके भेजो, मेरे पास ईयरफोन लगे, मैं सुन लूँगा। ओके चलिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है, राइट ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है, जैसे कि एक काम करते हैं, अच्छे से लिख लो है ना, वर्किंग रूल। मान लो आपको दे रखा है ax प्लस बी अपॉन नीचे दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या ऐसा दे रखा है कि ऊपर है ax प्लस बी और नीचे दे रखा है रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये लिखो tan कोसाइन, नहीं 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 तब भी नहीं लगा सकते, नहीं कीर्ति वो गलत है, बहुत गलत है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा, और जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो
इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। एक्स को आप 4 tan थीटा अगर ले लोगे, कीर्ति, अगर आप 4 tan थीटा ले लोगे एक्स को, चलो y मान लो इसको, 4 tan थीटा को, तो भी वो गलत है ना। मैं समझा देता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए dy क्या हो जाएगा, 4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऊपर sec स्क्वायर थीटा है ही नहीं, ऊपर sec स्क्वायर थीटा है नहीं, तो फिर से वो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको sec स्क्वायर फिर से यहाँ पे जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। वही तो अभी अपन ने अभी काटा इसको। डी थीटा के साथ sec स्क्वायर भी तो होना चाहिए। अगर आपने इसको t मान लिया या इसको y मान लिया, तो y मानने के बाद ये लाइन जो आती है ना, उसको आप मिस कर रहे हो। dy इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर प्रेजेंट नहीं है। अगर होता तो अपन खुशी खुशी कर देते। अगर अभी एक और sec स्क्वायर थीटा होता ऊपर, तो अपन बड़े आराम से कर देते, बट है नहीं ऊपर, है ना। ठीक है, हाँ भाई, इसका वर्किंग रूल देख लीजिए। वर्किंग रूल काफी आसान होता है। मैं आपको है ना देसी भाषा में समझाऊंगा, और आपको एक बार में समझना, रटना नहीं है बच्चों। अगर आपने ये सब चीज समझ ली ना, तो इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में आराम से पूरा इंटीग्रेशन करके आओगे, 100 आउट ऑफ 100, पूरा एक एक क्वेश्चन। सिर्फ इंटीग्रेशन का ही नहीं, सारा। लेकिन इंटीग्रेशन चैप्टर पर्टिकुलरली जो है ना, आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वैसे ही सोचो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक। किसी भी, बहुत ध्यान से सुनना है, अभी आप लिखना विखना छोड़ दो, कोई भी क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, कोई भी क्वाड्रेटिक बोलो मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसका डेरिवेटिव हमेशा एक लीनियर आता है। किसी भी क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हमेशा आता है एक लीनियर। तो ये जो ये वाली क्वाड्रेटिक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5, लीनियर, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कुछ ना कुछ लीनियर होगा। इस वाले ऊपर वाले लीनियर को आप क्या करो, जबरदस्ती ऊपर वाले लीनियर को जबरदस्ती नीचे वाले का डेरिवेटिव बना लो। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वर्किंग रूल में अपन लिखेंगे, राइट, ऊपर वाला जो लीनियर है ax प्लस बी, उसको आप क्या कर दो, समथिंग, कोई कांस्टेंट तो आएगा, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा, सम कांस्टेंट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला आइटम, नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस बी, बी लिख लेते हैं। ये है वर्किंग रूल। कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस वर्किंग रूल आपको देखना है कि हाँ ये लॉजिकल है। मैं करके भी बताऊंगा अभी आपको क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजीली सब कुछ खोपड़ी में घुस जाएगा, है ना। देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है, उसको आप ऊपर वाले के जैसा बना दो, तो उससे अपने को क्या फायदा होगा वो अपन देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। लिखना छोड़ देंगे अपन। ये क्वेश्चन जो है आपको 100% स्क्रीन पे देख के समझना है, बहुत ईजी है, एक बार में समझना है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। लिखना छोड़ देना, अगला वाला आप खुद से करना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, हर कोई लिखना छोड़ चुका है, मैं ज्यूम कर लेता हूं। अब जो लिख रहा है उसकी जिम्मेदारी है ना। बोर्ड एग्जाम में बहुत हॉट शॉट क्वेश्चन आता है। नीचे वाला क्या है, क्वाड्रेटिक, ऊपर वाला क्या है, लीनियर। ओहो, सर ने बोला था क्या करूं, नीचे वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चुपके से निकालो, क्या आएगा, 2x प्लस 2, यही आएगा ना। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2, और नीचे ऊपर क्या है, 2x प्लस 3, ऊपर है 2x प्लस 3। तो जो ऊपर वाला आइटम है 2x प्लस 3, उसको मैं क्या करना चाह रहा हूं, उसको मैं लिखना चाह रहा हूं, इसका डेरिवेटिव जो है ना, क्या है, 2x प्लस 2 a टाइम्स इंटू 2x प्लस 2 प्लस सम b। खैर एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ। ये तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आसान तरीका क्या है ना, कि आप 2x प्लस 3 को क्या लिख दोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, बहुत क्लियर है क्वेश्चन, प्लस 1। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या लिख दिया, 2x प्लस 2, अरे 3 को क्या लिख दिया, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये प्लस 1। अब मैं बंटवारा करूंगा, बंटवारा कैसे, दिस अपॉन डिनोमिनेटर और दिस अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे ए और बी की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। तो दिस अपॉन डिनोमिनेटर dx प्लस 1 अपॉन
डिनोमिनेटर dx। ये तो भाई कोई भी कर देगा। अभी आपकी घर की काम वाली बाई भी अब 1/क्वाड्रेटिक को आराम से कर देगी। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर बना के। और यहां पर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को t मानना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको t मान लो तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 ऊपर लिखा हुआ है इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। तो 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी, प्लस इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, है ना। तो x प्लस 1 का होल, ये कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। 1 का, अरे यार क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ t, और t क्या है, वॉट एवर जो भी आए रख देना यहाँ से t ना, t का वैल्यू यहाँ पे रख देना आप। ln ऑफ t प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c। लिख लो अब इसको। खैर ये अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे ज़्यादा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट आ जाए तो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी लिखना है इसको, है ना, मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा। अभी जितना स्लो लिखोगे उतना नुकसान आपका। लिख लिया होगा आपने ना, इतना तो लिख लिया होगा कि मैं इतना से स्क्रॉल कर लूँ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, लिख लिया आपने ऊपर वाला, लिखो, चलो टेक योर टाइम। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दिख गया अपने को। ठीक है, सोचो जल्दी से। इधर देखेंगे हर कोई क्या लिखा है, 3x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव मनी मन में सोचो कितना आ जाएगा, 3 2 6। अरे 3x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 6x प्लस 3x का कितना आ जाएगा, 3 और 1 का 0। 6x प्लस 3 बनाना है ऊपर, और ऊपर क्या है, 4x प्लस 3, है ना। तो मैं आपको मेरे तरीके से करके बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, और एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड आपसे कैसा करवाना चाहती है वो मेथड 2 है ना। तो ये एनसीईआरटी लिखने से बेहतर है मैं बोर्ड्स के तरीके से लिख देता हूँ, कि आपको बोर्ड्स में कई बार क्या लिखना पड़ता है ना, तो वो कैसे करेंगे। अब मैं कैसे करता हूँ वो देखिएगा ध्यान से, हर कोई देखिए। मेरे को क्या बनाना, ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव 6x प्लस 3, ऊपर क्या है 4x, तो 4 को जबरदस्ती कॉमन लिया, जबरदस्ती कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 3/4, और नीचे क्या आ जाएगा, थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ, x प्लस 3/4, और नीचे बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। हमको क्या चाहिए, 6x। अब 6 चाहिए अगर आपको, तो 6 जबरदस्ती मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे इधर 6 डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, ओके। ये 3 इंटू 6 लिखा है, 3 इंटू 6 लिखा है, आ गया ना, 6x आ गया अपने पास। प्लस 3 चाहिए अपने को, प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 3 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां तक हर किसी ने देखा मैंने क्या किया, सबको समझ में आ गया, फिर से बताने की जरूरत है क्या, फिर से बता देता हूं मैं ना, देखना ध्यान से। 4x का 4 कॉमन लिया, यहाँ पे x आया, यहाँ पे 3/4, फिर 6x लगाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, है ना, सब कुछ सही था। फिर यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 3 घटा दिया, खत्म।
अब ये 6x प्लस 3 इसको साथ में लिखेंगे अपन, और बाहर 4/6 को अपन 2/3 बोल सकते हैं प्यार से, तो ये 2/3 आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा 6x प्लस 3, और 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9/2, और ये -3 इसको मत भूल जाना, +3 तो उधर चले गया, और 9/2 -3 आएगा, है ना, डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, खत्म हो गया। अब इसको आप सेपरेट आउट कर दो, आपका आंसर ये पूरा का पूरा एक साथ लिखा हुआ है ना, इसको मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो मतलब दिस प्लस दिस इंटू, तो ये 2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 3x प्लस 1, और प्लस 9/2 -3 कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, 3/2, 3/2 बाहर 2/3 है ना, और dx अपॉन एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो 3x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। अब तो सबको पता है क्या करना है, 3x² प्लस 3x प्लस 1 को जब अपन t डालेंगे तो उसका डेरिवेटिव अपन ने पहले ऊपर लिख दिया है, उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने पहले लिख दिया है, तो अपुनिश भगवान है, अपन ने भगवान लाइक सेटिंग कर दी पहले से, है ना। ये dx आएगा यहाँ पे, इसको भूल नहीं जाना, तो दिस इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन t। वैसे तो डायरेक्ट आपको ln t लिखना चाहिए, अब इतने अपन बड़े हो गए कि आपको डायरेक्ट आंसर क्या लिखना चाहिए, ln t, t का वैल्यू रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, डिश 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 कितना आ जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को अपन क्या करेंगे, इसका 3 बाहर निकालो पहले, तो क्या बचेगा x² प्लस x प्लस 1, है ना, तो 1/3 dx, परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे ना, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, -1/4 आएगा, और 1 - 1/4 आएगा 3/4, तो 2/3 इंटू ln t प्लस 1/3 इंटू ये √3/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए कितना है √3/2, और उसका इनवर्स बाहर आ जाएगा 2/√3, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, +c आप लोग लगा लें, लिखो इसको आराम से, टाइम लो, लिखो। यहाँ 1/3 आ जाएगा, कर देता हूँ मैं चेंज, ध्यान नहीं दिया मैंने, हाँ क्या आ जाएगा, इधर से हाफ आ रहा है ना, हाफ का स्क्वायर क्या है 1/4, तो प्लस 1/3 और 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 - 3 1 1/12, 1/12 कर लेना है ना यहाँ पे, 1/12 का अंडर रूट हो जाएगा ये, और इसका होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ अपॉन 1/√12, और 1 अपॉन ए भी आता है बाहर, और ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ मेथड 2 देख लो, जो आपको बोर्ड्स में करके दिखाना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, 4x प्लस 3 लिखा है ना, तो आप क्या बोलो कि 4x प्लस 3
ध्यान से देखना पड़ेगा वरना एकदम बाउंसर निकल जाएगा बच्चों में। देखिएगा 4x प्लस 3, मेथड 2 को मैं येलो से कर देता हूँ। चलो ग्रीन से कर लेते हैं। जो 4x प्लस 3 लिखा है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है a टाइम्स दैट, a टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि आएगा 6x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट आएगा b। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप बाय कंपैरिजन a और b का वैल्यू निकाल लो, बाय कंपैरिजन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो x का कोफिशिएंट LHS में क्या है 4, RHS में क्या है 6a, तो 6a इज इक्वल टू 4, तो a कितना आ जाएगा 4/6, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा देखना, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 और यहाँ पर RHS में कांस्टेंट क्या है 3a प्लस b, तो RHS में कांस्टेंट और LHS में कांस्टेंट बराबर होगा, और a का वैल्यू आ चुका है 4/6, पुट कर दो यहाँ पे 4/6, तो 3 इंटू 4/6 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपके पास क्या आ गया, फाइनली आपके पास ये आ गया कि डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम्स, मतलब 4/6 टाइम्स 6x प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, वही आया, देखो ना यहाँ पे 1 आया था, और यहाँ पे 4/6 टाइम्स 6x प्लस 3 प्लस 1, अंत में तो वही आया, करने का तरीका सब वही होता है। अब कर लोगे इसके बाद ना, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को 4x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, 4x प्लस 3 कैन बी रिटन एज दिस थिंग, तो मैं लिख देता हूँ बस एक स्टेप, 4x प्लस 3 की जगह आपने क्या लिखा, 4/6 इंटू 6x प्लस 3 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन, क्या है, भूल गया डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, एक मिनट में, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एकदम वैसा ही है जैसा अपन अभी भी कर रहे थे। क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक का अंडर रूट और ऊपर क्या है लीनियर, तो आपको करना क्या चाहिए, लिखना छोड़ दो बस 1-2 सेकंड के लिए, बस मैं आपको ये कन्वर्ट करके बताता हूँ, फिर लिखना चालू कर देना, है ना। तो ये वाली चीज बस आप सामने देखिएगा, तो ये जो 4x स्क्वायर प्लस 4 है, 4x है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 8x प्लस 4, क्लियर है, डेरिवेटिव में कोई डाउट, अच्छा 8x प्लस 4 होना चाहिए ना ऊपर, 8x प्लस 4 होना चाहिए, बस ऊपर 8x प्लस 5 है तो कोई गली नहीं है ना, 8x प्लस 4 प्लस 1 लिख दो, 8x प्लस 4 प्लस 1 को अलग से कर दिया मैंने अभी से 1 dx, और नीचे जो डिनोमिनेटर है लेट इट बी, ठीक है। अब हमको दिख गया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, हमने ही बनाया है, तो नीचे वाले को आप क्या बोल दोगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको आप बोल दोगे टी स्क्वायर बोल दो ना, ज्यादा अच्छा है, अंडर रूट के अंदर है, तो 8x प्लस 4 dx बराबर 2t dt।
इंटीग्रेशन अभी बहुत इजी चल रहा है ना, आपको अगर मुश्किल लग रहा हो तो ऐसा गलत है। हमेशा इजी लगेगा, आप बस फ्यूचर का मत सोचो, जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो सीखो, बस हमेशा इजी लगेगा। तो टी डी टी अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट मतलब टी, तो आ जाएगा 2dt प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन ने क्या करा, 4 को बाहर लिया तो 2 बन के बाहर आएगा। 4 को बाहर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आदत ही ऐसे है। तो 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। था कर लोगे इसके बाद ना, बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो। dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t, और 2 तो बाहर है तो 2t प्लस हाफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर -1/4 आएगा, और हाफ हाफ -1/4 इज +1/4। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन बनेगा। तो tan इनवर्स ऑफ x/a, और 1/a भी बाहर रहेगा, प्लस होमवर्क लिखिए। सेवन 7.3 ऑफ एनसीईआरटी। वन 1780 तक कर लिया ना अपन ने। ये करना है भाई आपको, GN बर्मन। देखिएगा 1791 से लेकर 1829। सिंपल है ना, काफी सिंपल है यहाँ तक। और रुको जरा, सब्र करो। और करना है आपको 1891 छोड़ो, ये वाला रहने दो अभी, है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दैट्स इट। और 7.3 ऑफ एनसीईआरटी, और आपका भी नेक्स्ट 0.3, दोनों इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है ना। चलो देन मिलते हैं अपन, है ना, कल मिलते हैं। पूरा होमवर्क हो जाना चाहिए आपका, कुछ भी छोड़ना मत कि बाद में कर लेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। चलो देन, बाय एवरीवन, थैंक यू।